नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र ओझा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट बैठक में राज्य की नई ट्रांसफर पॉलिसी 2026 को मंजूरी दे दी गई है। इस नीति के तहत प्रदेश में 1 जून से 15 जून तक कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों का रास्ता खोल दिया गया है। लंबे समय से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हजारों कर्मचारियों को इससे राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार का दावा है कि पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाया जाएगा, लेकिन इसी फैसले के बाद सियासत भी अब गर्मा गई है। कांग्रेस नेता उमंग सिंघार ने सरकार पर सीधा हमला बोला और कहा कि क्या तबादले अब भी बिना पैसे के होंगे। सरकार इसे प्रशासनिक सुधार बता रही है, लेकिन विपक्ष इसे एक बार फिर सिस्टम में संभावित अनियमितताओं से जोड़कर देख रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यह नई ट्रांसफर पॉलिसी वाकई पारदर्शिता की नई मिसाल बनेगी या फिर एक बार फिर तबादलों की प्रक्रिया पर सवाल उठते रहेंगे। करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। मोहन कैबिनेट में ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी। 1 जून से 15 जून तक ट्रांसफर विंडो तय। ट्रांसफर पॉलिसी पर सियासत तेज। उमंग सिंघार ने उठाए तबादलों में पारदर्शिता पर सवाल। चेतन कश्यप ने कहा 31 मई तक करने हैं सीएम की A+ नोटशीट वाले तबादले। विपक्ष का सरकार से सवाल, क्या बिना पैसे होंगे तबादले। मध्य प्रदेश सरकार ने मोहन कैबिनेट की बैठक में साल 2026 की नई ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। नई नीति के तहत प्रदेश में 1 जून 2026 से 15 जून 2026 तक अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले किए जाएंगे। इस अवधि में विभागीय स्तर पर ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मोहन कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए MSME मंत्री चेतन कश्यप ने बताया कि सीएम की A+ नोटशीट वाले तबादले 31 मई तक करने हैं। लंबित आवेदन निपटाए जाएंगे। इसे तबादला नीति में शामिल नहीं किया गया है। बहुप्रतीक्षित जो तबादला नीति थी, मुख्यमंत्री जी ने पिछले वर्ष भी तबादला नीति दी थी और इस वर्ष भी उन्होंने उसकी निरंतरता रखी है कि इस वर्ष भी मध्य प्रदेश में 1 जून से 15 जून तक तबादले किए जाएंगे। पिछली नीति में और इस नीति में कोई बहुत मौलिक अंतर तारीख का है। पहले 1 माह था, अब की बार 1 से 15 जून तक का इसमें समय रखा है। लेकिन इस फैसले पर विपक्ष हमलावर हो गया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि तबादले पहले भी होते थे, तबादले अभी भी होते हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या तबादले बिना पैसे के होंगे। तबादला नीति से क्या तबादला नीति जारी हो ना हो, उससे क्या रोज ट्रांसफर होते हैं, रोज अधिकारियों के होते हैं। ऐसे कितने अधिकारी IAS IPS जो अपना शुल्क देने के बावजूद भी नहीं टिक पा रहे। नई ट्रांसफर पॉलिसी को सरकार जहां प्रशासनिक सुधार और पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, वहीं विपक्ष इसे पुराने सिस्टम की पुनरावृत्ति बताकर सवाल उठा रहा है। अब देखना होगा कि सरकार की ये नई व्यवस्था कितनी पारदर्शी साबित होती है और क्या वाकई तबादलों की प्रक्रिया से भ्रष्टाचार के आरोप खत्म हो जाएंगे। पायल चौरसिया, स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, भोपाल। तो चलिए, चर्चा के लिए सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका सबसे पहले आपसे परिचय करा देता हूं। सचिन बघेल जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सचिन जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस पर। हिमानी सिंह जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। और रमेश राठौर जी, कर्मचारी नेता हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। कोई पॉलिटिकल डिफेंस से अटैक से डिबेट की मैं शुरुआत करूं। मैं चाहता हूं रमेश जी आपका रुख करूं, क्योंकि सारे फैसले और ये सारी नीति कर्मचारियों के लिए है। किस तरह से इस नए तबादले नीति को कर्मचारी देख रहे हैं, आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? राहत कुछ नजर आ रही है, कोई चिंता की लकीर है? जी बिल्कुल राहत है, क्योंकि कर्मचारी साल भर इंतजार करता है कि बहुत सारे कर्मचारी और उनके ऐसे होते हैं जिनकी कहीं शादी हो जाती है, नई नियुक्ति होती है, या नियुक्ति के बाद उनकी शादी हो जाती है। तो कोई महिलाएं ऐसी होती हैं, कई लड़कियां ऐसी होती हैं शादी के बाद अपने पति के यहाँ जाना चाहती हैं। यदि शादी नहीं भी हुई तो अब उनकी नियुक्ति कहीं होती है तो अपने माता पिता के घर पर जाना चाहती हैं, क्योंकि वो कई किलोमीटर 500, 600
600-800 किलोमीटर के दायरे में उनकी नियुक्ति हो जाती है, या फिर बहुत बीच में कई स्वास्थ्य कारणों को लेके वो अपना स्थानांतरण चाहती हैं। तो ये जो तबादला नीति, मेरा तो ये मानना है कि जो 1 महीने के लिए खुलती है या 15 दिन के, ये साल भर होने चाहिए। किसी को सुरक्षा से ट्रांसफर चाहिए तो वो साल भर इंतजार क्यों करे, मानसिक पीड़ा क्यों झेले? उसको कहीं जाना, जब चाहिए तब उसको ट्रांसफर होना चाहिए। इसमें कौन सी मतलब ये कोई बहुत बड़ी बात या कोई इसमें बंदिश नहीं लगनी चाहिए। यहाँ प्रशासनिक ट्रांसफर पे जरूर आप बाउंडिंग लगा सकते हैं कि 1 महीने या 2 महीने प्रशासनिक ट्रांसफर 3 तरह से होते हैं। एक प्रशासनिक होता है, एक शैक्षिक होता है, और तीसरा जो है स्वास्थ्य कारणों या व्यक्तिगत कारणों से होता है। इस तरह से 3 तरह से ट्रांसफर किए जाते हैं। तो रमेश जी, एक सवाल और है, एक छोटा सा रिएक्शन चाहूंगा। ये तीनों जो आप प्रोसेस बताएं, जो तीनों लाइंस आपने जो अभी बताई है, इन तीनों को रखा गया इस नई तबादले नीति में, और क्या ये स्पष्ट है? क्योंकि स्पष्टता को लेकर, ट्रांसपेरेंसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं, इसलिए मैं आपसे देखिए, ट्रांसफर नीति जो आज आई है, आज कैबिनेट में आई है। कैबिनेट में उसका मसौदा गया। इस कैबिनेट में कोई भी चीज आने के बाद उसके आदेश जारी होते हैं। आदेश सामान्य प्रशासन विभाग जारी करता है। आदेश में बहुत सारे कैबिनेट के उसके बाद यदि अधिकारी ये समझते हैं कि इसमें कुछ छूट गया है या कुछ नई चीज जोड़नी है, तो फिर से उसमें किंतु परंतु लग के नई मतलब उसमें जुड़ जाते हैं और फिर आदेश जारी होता है। तो जब तक आदेश जारी नहीं हो पाएगा तो अभी टेंटेटिव है क्या तबादला नीति के तबादले होंगे, इस पर छूट मिली है। लेकिन नीति क्या होगी, नीति अभी बहुत पूरी तरह, जब तक आदेश जारी नहीं हो जाता तब तक आप नहीं कह सकते कि तबादले में क्या है क्या नहीं है। हाँ, ये है कि जो मोटा मोटा है कि उसमें ऑनलाइन आपको आवेदन देना होगा। ऑनलाइन आवेदन देने के बाद बहुत सारे विभागों में ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं है, वहाँ ऑफलाइन होंगे। वो मेरा तो मानना है कि कर्मचारी तबादला चाहता है, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे किसी भी तरह हो, क्योंकि उसकी तबादले के लिए उसके बहुत कई, वो अपने माता पिता के पास जाना चाहता है, या जहाँ कोई महिला शादी हो गई तो अपने पति के पास जाना चाहती है, या कुंवारी है तो अपने जहाँ उसका घर है वहाँ जाना चाहते हैं। ऐसे कई कर्मचारी हैं जो अपने घर जाना चाहते हैं, अपने घर के नजदीक जाना चाहते हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे पटवारी हो, चाहे राजस्व, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। तो इस तबादला नीति का स्वागत किया जाना चाहिए और साथ में पूरे साल भर तबादले होने चाहिए। नेता के तौर पर रमेश जी स्वागत कर रहे हैं। इस डिबेट को पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स के तौर पर खोलता हूं। रमेश, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन जी, आपका रुख कर रहा हूं। पॉलिसीज अच्छी हैं, नीति अच्छी है, ये बात रमेश जी भी कह रहे हैं, लेकिन इनका एक और कहना है कि 12 महीने होने चाहिए ट्रांसफर, जो है वो किसी 15 दिन या 20 दिन का मोहताज नहीं होना चाहिए। लेकिन विपक्ष का सवाल ट्रांसपेरेंसी को लेकर, स्पष्टता को लेकर, नीति अच्छी है, फिर ये गंभीर सवाल क्यों? सचिन जी। जो कर्मचारी नेता अभी मेरे बीच में बोल रहे थे, ऐसा है कि अगर कर्मचारी के वर्ष भर अगर ट्रांसफर होते रहेंगे तो कर्मचारी काम कब करेगा और विभाग में स्टेबिलिटी और स्थायित्व कैसे आएगा अगर यही हमेशा बना रहेगा। तो एक अवधि होती है कर्मचारी के लिए ही। हम लोगों ने पत्रकार मतलब 2025 में भी स्थानांतरण हुए थे, फिर अभी 2024 में हुए, और जिस तरह से पिछले वर्ष होते हैं उसी तरह इस वर्ष भी स्थानांतरण हो रहे हैं। तो इसलिए कर्मचारी है उनकी सुविधा के लिए ही, और इसमें इस बार तो और बहुत अच्छी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी सुविधाएं दी कि जिनको स्थानांतरण पति पत्नी अगर एक जगह ही साथ में रह करके अगर सेवाएं देना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोगों ने विंडो खोली 1 से 15 जून के लिए। तो इसलिए ये कहना कि साल भर चलना चाहिए, तो शासन, प्रशासन और शासकीय सेवाओं के अंदर स्थायित्व की आवश्यकता होती है। अगर वर्ष भर यही चलता रहेगा तो सेवाएं स्थायित्व कैसे रहेगी? नहीं, इन्होंने ये भी कहा ना कि प्रशासनिक सेवाओं में आप रख सकते हैं, इस तरह से आप एक टाइम पीरियड रख सकते हैं, लेकिन अन्य चीजों में ठीक है। ये तो आपने रमेश जी का जवाब दे दिया, लेकिन उमंग सिंगार जो कह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी को लेकर, स्पष्टता को लेकर विपक्ष संतुष्ट नहीं है। सचिन जी। उमंग सिंगार वो कुछ भी बोल सकते हैं। वो उस पार्टी के नेता हैं कि जब उनकी 18 महीने की जब सरकार थी तो 250 करोड़ रुपए लेकर के पकड़ाए थे सारे लोग वहां पर उनके, अब मुख्य कमलनाथ जी के अधीनस्थ। तो इसलिए कहना कि ट्रांसपेरेंसी और बाकी सब चीजों के अंदर ट्रांसपेरेंसी की कमी और इस विषय के ऊपर बोलना, तो ये तो छोटी बात लगती है कांग्रेस के ऊपर। इसलिए कांग्रेस जो है पहले अपने गिरबान में झांके कि जो उमंग सिंगार जी है जो पहले अपने संगठन को ठीक करे, उसके बाद ट्रांसपेरेंसी की बात करें, पहले अपने झगड़े और अपनी लाइन को सुलझा ले। हिमानी जी, आपका रुख कह रहा हूं। रमेश जी भी कह रहे हैं कर्मचारी नेता के तौर पर कि स्वागत करने योग्य जरूर है ये नीतियां, तबादले की जो नई नीति है, लेकिन विपक्ष को कहां कमी लग रही है बताना पड़ेगा। आपको भी सुझाव भी देने होंगे कि भाई यहां कमी है तो इस तरह से सुधार हो सकता है। कहां किस पॉइंट पे लग रहा है कि स्पष्ट नहीं है, पारदर्शी नहीं है, व्यवस्थित नहीं है, और भी अच्छा हो सकता है? देखिए, हमारे भाई साहब ने जो बात कही कि ट्रांसफर जो है उपलब्ध होने चाहिए, ट्रांसफर कभी कभी
किसी एम्प्लॉय की बहुत बड़ी जरूरत होती है। कभी किसी को कोई मेडिकल कारण होता है, पारिवारिक कारण होता है, अपने परिवार से लड़कियां जो जॉब कर रही हैं वो अपने परिवार से दूर होती हैं, अपने पति से दूर होती हैं, और परिवार अपने देश में बहुत प्राथमिकता रखते हैं, सब सर्वश्रेष्ठ प्राथमिकता रखते हैं। तो कई बार लोगों को नौकरी छोड़नी तक पड़ती है उसकी वजह से, अगर पारिवारिक कारण ऐसे बन जाते हैं। तो ट्रांसफर जो ओपन होते हैं तो बहुत सारे कर्मचारी जो हैं वो खुश होते हैं और अपने लिए एक बेहतर विकल्प खोजने का प्रयास करते हैं। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी जगह पर हमारा समायोजन दूसरे अपने साथियों से नहीं बैठ पा रहा, उसकी वजह से हमारा कार्य प्रभावित होता है। तो मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन कभी कभी जो ट्रांसफर जिसकी उमंग सिंगार जी ने बात की, हमारे बीजेपी के पैनल में जो नए नए भारतीय जनता पार्टी ने प्रवक्ता लाए हैं, उनके पास वही घिसे पिटे जवाब होते हैं। वो अपने को देखें, ये देखें, आप जो उनसे सवाल पूछेंगे उसके अलावा उनके पास सब कुछ होगा। वो 1947 से भी शुरू कर सकते हैं और हो सकता है अगले स्टेटमेंट में शुरू कर भी दें। तो उनको लगता है कि ये सब कुछ पहले कभी किसी ने नहीं बोला, आज से हम शुरुआत करेंगे। तो ये समस्या आ रही है आजकल, नए नए पैनलिस्ट जो बैठे हैं कि आपको आपके सवालों के जवाब ढूंढने में बहुत असहजता होगी। प्लीज, ये आप कहीं से कुछ भी बोल सकते हैं उठा करके, कहीं से किसी को कुछ भी बोल सकते हैं उठा करके। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुप्रीम कोर्ट को समझाना पड़ा कि तो फिर हिमानी जी आप भी ट्रैक से बाहर हो गई। फूल जलूल अनर्गल बोल रहे थे। ट्रैक पे दोनों लोग ट्रैक पे। हिमानी जी ट्रैक पे बात करिए, मुद्दे पर बात करिए। हिमानी जी, डिबेट खराब होती है, ऑडियंस को कुछ समझ में नहीं आता, तो आपके टर्न पर बोल लीजिएगा। मैं भी बोल सकती थी आपके टर्न पर बीच में टोककर, मुझे भी अच्छी नहीं लग रही थी आपकी बात, मैं टोक सकती थी, तो अपने टर्न पर बोल लीजिएगा। तो ये जो कभी कभी ना, पर जो नीति जिसकी उमंग सिंगार जी बात कर रहे थे, वो कभी कभी कर्मचारियों के लिए बहुत दुखदायी हो जाती है। जो इतना बड़ा एक भ्रष्टाचार व्याप्त हो जाता है। मुझे लगता है कि परसों जो एक समीक्षा बैठक की गई थी रिपोर्ट कार्ड मांगने की, उसमें शायद उसी रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ट्रांसफर खोले गए कि अब वसूली का खेल जो शुरू होगा जैसा पिछली बार हुआ था, और कोई ट्रांसपेरेंसी मैंने उसको आधार क्यों है? तो हर वर्ष होता है ट्रांसपेरेंसी जो नजर आ रही है। प्लीज आप अकेले डिबेट करना चाहते हैं? नहीं, मैं आपके साथ डिबेट करना चाह रहा हूँ। आप ट्रैक से बाहर जाइए तो मैं आपको भी रोकूंगा। मैंने सचिन जी को भी रोका। यही आपके साथ दिक्कत है हिमानी जी, आपको टोके, आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कि आप अकेले डिबेट कर लीजिए। अकेले डिबेट करना होता तो हम आपको बुलाते क्यों? ट्रैक पे बात करिए, नीति पे बात करिए प्लीज। तो जो ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है वो जो है कभी कभी एम्प्लॉइज के लिए कष्टकारी बन जाती है। जो ट्रांसपेरेंसी की बात करिए, अभी कुछ दिनों बाद सामने आएगी कि बिल्कुल खुलेआम एक राशि निर्धारित होगी और आप सब कभी भी जो भी वो राशि दे और वो ट्रांसफर ले सकता है। ये जो ट्रांसपेरेंसी से अर्थ है वो यहाँ ये नहीं है कि ट्रांसपेरेंसी से आप अपना आवेदन दीजिए, अगर वहां रिक्त स्थान होगा तो आपको स्थानांतरण मिल जाएगा। लेकिन अगर किसी दूसरे वाले ने आपसे ज्यादा पैसा दे दिया तो उसको मिल जाएगा। तो ट्रांसपेरेंसी सिर्फ इस मामले में दिखाई देगी कि कितनी रकम और कहाँ ट्रांसफर चाहिए वो बताइए। तो ये भ्रष्टाचार जो हर समय 50% कमीशन वाली जो ये सरकार है, जहाँ पे आपको हर जगह आपको ये दिखाई देगा कि कमीशन के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता। कोई भी पानी का टैंकर भी आप बिना कमीशन बिना रिश्वत के यहाँ पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो यही चीजें जो होती है। सचिन जी जवाब दीजिए, भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगते रहते हैं, सिफारिश प्रक्रिया जो है वो पहले से की गई है, क्या उस पर लगाम सरकार लगाएगी? पहली बार घर से उठ के आ गए। मैं प्लीज हिमानी जी, मैं रोक रहा हूँ आपको। ये पर्सनल कमेंट क्या करने के लिए मैंने आपको यहाँ नहीं बुलाया। नहीं, वो बोल रहे थे तो आपने कहा कि वो पर्सनल कमेंट नहीं। प्लीज हिमानी जी, सचिन जी क्या होती है? सचिन जी, हर साल मैं सवाल कर लूं, अब आप अकेले डिबेट करेंगे क्या? हिमानी जी सुनिए तो सचिन जी को, फिर डिबेट आगे बढ़ेगा। रमेश जी इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। ये अकेले डिबेट थोड़ी होगा, फिर आप अकेले डिबेट करना चाह रही हैं तो नहीं, ठीक है। सचिन जी, बेवकूफों के जैसे बिहेव करूं? सचिन जी, हर साल ट्रांसफर को लेकर, उसमें भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगते हैं। वही इस बार भी वही राग अपनाया जा रहा है, वही सवाल दागे जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से। इस चीज पर लगाम लगाने के लिए, विपक्ष को संतुष्ट करने के लिए, कर्मचारियों को संतुष्ट करने के लिए क्या कुछ नई रणनीति है सरकार के पास? सचिन जी, तर्क और किसी प्रकार के भी प्रमाण के आधार पर बात कहें।
ये तो वैसी है कि किसी ने कुछ भी कह दिया चलता है, जैसे अभी आप लोग कह रहे थे कि पान की दुकान पे नहीं खड़े, क्या भाषा का प्रयोग कर रही हैं? ये भाषा का स्तर है इनका। स्टेटमेंट में कौन सा हम यहाँ आप जनमानस के लिए बात करने आई हैं, आप सामान्य व्यक्ति के लिए बात कर रही हैं, तो इस प्रकार की भाषा का उपयोग करने के लिए भाषा तो नहीं है। चलो आप तो ऐसे भाषा पे मैं दोनों को रोक रहा हूँ, हिमानी जी और सचिन जी, भाषा पर बात नहीं कर रही कैसी है। भाषा का बात आप कर रही नीति हैं? के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को बताने के लिए बैठे कंटिन्यू बोलती जा रही हैं, आप वो बात जनता के सामने रखिए। हिमानी जी प्लीज, फिर मुझे ऑडियो डाउन कराना होगा, डिबेट नहीं हो पाएगा ऐसे। हिमानी जी प्लीज, कि आप जो है सचिन जी के आधार पर, प्रमाण के आधार पर बात कीजिए। शासन प्रशासन अगर कर्मचारी सरकारी कर्मचारी है, उनकी सेवाओं के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए और उनकी सुलभता के लिए प्रतिबद्ध है, और उसी के कारण से मर्यादा क्या होती है? या पान की दुकान पे नहीं बैठे हैं आप सड़क से उठ के कि आप कुछ भी पर्सनल अटैक करिए। सचिन जी, अब अपनी बात रखिए, हिमानी जी को थोड़ा ऑडियो उनकी जरा से डाउन रखिए। सचिन जी बताइए, भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर आरोप लग रहे हैं। भ्रष्टाचार तो कोई कुछ भी कह सकता है। हमने कहा कि किसी प्रकार की कोई प्रामाणिकता के आधार पर जो भी बात होनी चाहिए, प्रामाणिकता और तर्कों के आधार पर होनी चाहिए। अभी तक भी इस प्रकार का किसी प्रकार का कोई विषय देखने को नहीं मिला है, और हमारी संवाद पूरी तरह से पारदर्शिता के आधार पर बात करती है। हमारी प्रतिबद्धता है, भ्रष्टाचार मुक्त और सुशासन देने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, जिस पर काम कर रहे हैं हम लोग, और कर्मचारियों की सुविधा के लिए कर रहे हैं। कांग्रेस तो क्या है, वो जैसी खुद है, उनका खुद का जैसा चाल चरित्र है, वो वैसी बात बाकी लोगों को भी वैसे ही समझती है, उनके लिए भी वैसे ही करना चाहती है। रमेश जी इसलिए उनके अपना जो ठीक है, मैं दोनों को रोक रहा हूँ। रमेश जी समझाएंगे, क्योंकि ये बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि इनको हर रोज जूझना है, हर वर्ष जूझना है, इनके कर्मचारी जो है वो जूझते होंगे। रमेश जी, सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ी परेशानी ट्रांसफर के दरमियान क्या होती है? क्योंकि आप लगातार, आपके कर्मचारी संख्या, आप नेता है, कर्मचारी आप तक पहुंचते होंगे, आवेदन को लेकर आपसे बातचीत होती होगी। सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी समस्या ट्रांसफर के दौरान क्या कुछ दोनों को रोके? हाँ, सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि एक तो ट्रांसफर की जो समय अवधि है, जैसे 15 दिन, ये बहुत कम होती है। इसमें जब तक ट्रांसफर पॉलिसी आती है, जब तक कर्मचारी के पास पहुंचती है और उसको आवेदन करना होता है, उसमें बहुत सारी चीजें कि कहाँ जगह खाली है, कहाँ नहीं, इसी में वो पता करने में उसको 15-20 दिन लग जाते हैं। और उसके बाद ऑनलाइन ऑफलाइन इसमें बड़ा चक्कर होता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन, जैसे विधानसभा के अंदर यदि विधानसभा में प्रश्न पूछे जाते हैं तो माननीय विधायक महोदय ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों प्रश्न देते हैं। इसलिए यदि आपको आवेदन करना है, चाहे ट्रांसफर पॉलिसी हो चाहे किसी भी चीज में, अभी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होने चाहिए। उसके बाद समय अवधि ज्यादा बढ़ानी चाहिए, और ये स्पष्ट होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पद खाली है। ये पोर्टल पे होना चाहिए, ऑनलाइन होना चाहिए, कहाँ कहाँ किस पर, हर एक व्यक्ति के पास जो कर्मचारी है उसके पास इसकी जानकारी होनी चाहिए, कौन से विभाग में कितने पद खाली है। सबसे बड़ी बात है कि कितने पद कहाँ खाली है, जानकारी कर्मचारियों के पास नहीं होती, जिससे कर्मचारी बड़ा परेशान होता है। वो अपना आवेदन कर देता है, लेकिन उसको ये मालूम ही नहीं कि उसका होगा कि नहीं होगा। और उसके बाद ये काउंसलिंग के माध्यम से किया जाना चाहिए कि इतने पद खाली हैं। जैसे ऑनलाइन आपने आवेदन तो कर दिया, ठीक है, आपने आवेदन, लेकिन ये जो ट्रांसफर है ये पूरे ऑफलाइन होते हैं। क्योंकि ऑफलाइन ऐसे होते हैं, केवल ऑनलाइन आवेदन, ऑनलाइन प्रक्रिया है, लेकिन और जो ऑर्डर निकलेगा वो ऑनलाइन निकलेगा, लेकिन जो प्रक्रिया होती है वो पूरी ऑफलाइन होती है। ये काउंसलिंग के माध्यम से किया, हर एक व्यक्ति को जिसने आवेदन किया उसको दिखना चाहिए कि यहाँ ट्रांसफर कहाँ पद खाली है, कहाँ हो गया है, और यदि किसी का हो गया तो सीनियरिटी के बेस पे हो गया तो उसकी प्रायोरिटी क्या थी। जब 10 लोगों ने एक जगह एक ही पद के लिए आवेदन किए, 10 में से एक व्यक्ति का होता तो उस नो का क्यों नहीं हुआ, एक का क्यों हुआ, उस नो को मालूम होना चाहिए कि हमारा क्यों। जो एक तस्वीर दिखाई दे रही है कर्मचारियों की संख्या में परसेंटेज के आधार पर, कि अगर मान लीजिए आपके पास 200 कर्मचारी है तो उसमें 20% कर्मचारियों का जो है हस्तांतरण होगा, ट्रांसफर होगा। ये सारी पॉलिसीज इसमें दिखाई दे रही हैं, तो इससे कुछ फायदा होगा कर्मचारियों को? या जो आप बात कर रहे हैं कि जिस तरह से सीनियरिटी के आधार पर वो सारी चीजों को, पैटर्न को, ये देखिए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा भी रहे हैं। 200 तक कर्मचारी हैं तो 20% तक तबादले होंगे, 200 से 1000 कर्मचारी हैं तो 40 प्लस 15% तक तबादले होंगे, 1000 से 2000 कर्मचारी हैं तो 160 यानी 160 प्लस 10% तक तबादले होंगे, 2000 से अधिक कर्मचारी हैं तो 260 प्लस 5% तक तबादले। यानी जितने कर्मचारी किसी संस्थान में, किसी विभाग में है, उसमें उनकी संख्या के आधार पर, परसेंटेज के आधार पर तबादले होंगे। तो सीमित संख्या में भी तबादले सही है ना एक तरह से? सीमित संख्या में जो तबादलों की 5%, 10% ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कम से कम 50% होना चाहिए, क्योंकि जैसे शिक्षा विभाग में 3,80,000 कर्मचारी, आप उसमें कल 5% देंगे, क्योंकि 2000 से ऊपर की सीलिंग चली गई उसमें, तो 5% बहुत कम है। कम से कम 40 से 50% होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि यदि किसी व्यक्ति ट्रांसफर यदि चाह रहा है और जगह खाली है तो उसकी वहां बिल्कुल पदस्थापना होनी चाहिए। वैसे भी VIP कोटे में साल भर ट्रांसफर होते हैं। ये मैं आदरणीय बीजेपी वक्ता को बतला दूं
कि जो आप ये कह रहे हैं कि ट्रांसफर साल भर होंगे तो क्या होगा, वीआईपी कोटे में साल भर ट्रांसफर होते हैं, जिसकी पहुंच और पकड़ होती है उसका ट्रांसफर हो जाता है। तो ये जो वीआईपी पद्धति ये भी खत्म होनी चाहिए। हर व्यक्ति को पूरे साल भर मौका मिलना चाहिए कि भैया वो भी जाके अपनी जो है नोटशीट लिखा के अपने आवेदन पे कार्रवाई कर ले। तो ये साल भर प्रक्रिया होनी चाहिए। और ये जो सीलिंग है 5% 10% आपके सवालों के जवाब सचिन जी देंगे, लेकिन हिमानी जी अभी कुछ कह रही है। हिमानी जी जल्दी से। हिमानी जी, जो कुछ भी जिस भी उमंग सिंगार जी जिन ट्रांसपेरेंसी का जिक्र कर रहे थे और जो तर्क चाहते थे उन सभी के जवाब भाई साहब ने दे दिए। जो परेशानी आती है कि किसी को ये नहीं बताया जाता कि उसका ट्रांसफर किस आधार पर नहीं हुआ। अगर 10 लोगों ने आवेदन किया था तो जो एक व्यक्ति का हुआ उसका आधार मैं आपको बता चुकी हूं कि उसने अधिक पैसा ऑफर किया और उसको मिल गया। वीआईपी कोटा जो होता है ना वो भी उसी ट्रांसपेरेंसी के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत यदि आप तो ये कहीं ना कहीं कर्मचारियों का शोषण करने वाली बात है। जैसा कि भाई साहब बोल रहे हैं कि अगर अधिक लोग हैं तो ट्रांसफर करने से क्या तकलीफ है। भाई ट्रांसफर मांग रहा है इंसान, कोई छुट्टी पे नहीं जा रहा है कि 10 से में से 8 लोग छुट्टी पे चले जाएंगे तो संस्था का कार्य कैसे चलेगा। ट्रांसफर होगा, इधर के लोग उधर होंगे। और ये चीज बिल्कुल जिस ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे थे कि ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए कि कितनी जगह खाली है, ये एम्प्लॉय की खुद की जवाबदारी होती है कि वो पता करे कि उसको जिस जगह पर ट्रांसफर चाहिए उस जगह पर या उसके आसपास की जगहों पर कोई स्थान रिक्त है वो पहले पता करे, उसके बाद उसके लिए आवेदन करे और फिर उसके बाद जो प्रक्रिया है सिर्फ ऑनलाइन हो जाएगी। ट्रांसफर किसका होगा ये उसको पता नहीं होगा, उसके लिए उसको कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशानियों का सबब बन जाती है। अभी जो है कर्मचारी आपको ढूंढते भटकते ऐसे लोगों को नजर आएंगे जो उनका ट्रांसफर करवा दे। तो ये सब चीजें कहने में सिर्फ दिखावटी लगते हैं, ये सभी को मालूम है। लोकायुक्त की कार्रवाई होती है और कई बार इस तरह के वीडियो सामने आते हैं। अगर ट्रांसपेरेंसी अगर आपको तर्क चाहिए तो आप उन पर विश्वास कीजिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि अगर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि उनको ये चीजें ट्रांसपेरेंट चाहिए, तो जो समस्याएं दिखाई गई हैं, जो वीडियोस बताए जा रहे हैं, कर्मचारी संघ के लोग जो कह रहे हैं, उन चीजों को ध्यान में रखकर पॉलिसी बनाएं ताकि कर्मचारी परेशान ना हो। तो मतलब हिमानी जी प्रक्रिया से दिक्कत है या पूरी नीति से? सर नीति प्रक्रिया से क्यों दिक्कत होगी? ट्रांसफर कर्मचारियों की बेहतरी के लिए है। जो सरकार का भ्रष्टाचार है, नॉन ट्रांसपेरेंसी है, दिक्कत अब ये समझाइए ना जरा से। देखिए 15 महीने की आपकी सरकार थी हिमानी जी। एक छोटा सा सवाल ले रहा हूं मुझे जहां तक याद है मेरी टीम ने जो आंकड़ा मुझे दिया है 400 से या 450 के आसपास आईएएस आईपीएस के तबादले उस वक्त हुए थे। माफ कीजिएगा, मतलब आप लोग कर रहे थे ट्रांसफर तो ठीक था, लेकिन उस समय उसके आगे आप लोगों ने एक शब्द दिया कि ट्रांसफर उद्योग बना देंगे। इन सारे शब्दों का इस्तेमाल आखिर क्यों होता है? फिर आपने भी तो ट्रांसफर के 15 महीने में 450 तबादले। मैंने अभी अपने तर्कों में आपको बताया कि ट्रांसफर उद्योग क्या होता है और एक्चुअल ट्रांसफर जो कर्मचारी की सुविधा सहूलियत उसकी मर्जी को ध्यान में रखकर किया जाता है। सचिन जी आखिरी कमेंट आपसे ले रहा हूं। जो तमाम बड़े ठीक है हिमानी जी, ठीक है बात आ गई आपकी, प्रायोरिटी पे रखना चाहते हैं, ट्रांसफर करना चाहते हैं। सचिन जी आखिरी कमेंट आपसे, क्योंकि अब सारी जिम्मेदारी आप पर है। कर्मचारी नेता के तौर पर रमेश जी ने भी अपनी चुनौतियां बताई हैं, तकलीफें बताई हैं, सवाल कांग्रेस भी उठा रही है, लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी है कि विपक्ष को भी संतुष्ट करें, कर्मचारी नेता और कर्मचारियों को भी संतुष्ट करें अपनी पॉलिसी के आधार और आयाम बताकर। लेकिन एक बड़ा सवाल ये जो रमेश जी पूछ रहे थे कि क्या यह मान लिया जाए कि मैं मध्य प्रदेश के किसी कोने में बैठा हुआ कोई अधिकारी हूं, कोई कर्मचारी हूं और मैंने ऑनलाइन आवेदन किया, मान लीजिए मैंने छतरपुर से किया, बालाघाट से किया या नर्मदापुरम से किया ऑनलाइन, तो मैं कहीं भी रहूं मैं संतुष्ट रहूं, मैं इस बात के लिए मतलब मैं बैठा रहूं, इंतजार करूं कि मैंने ऑनलाइन आवेदन कर दिया तो मेरा ट्रांसफर हो जाएगा बिना किसी लाग लपेट के? इस बात को लेकर भी आपको संतुष्ट करना होगा। सचिन जी, जो सिस्टम है सरकार का और एक अपने सिस्टम के तहत सारे विभाग काम करते हैं, उनका काम है समाज को एक अच्छी गवर्नेंस देना। और गवर्नेंस जो होती है वो सारे सुरक्षित कर्मचारियों के माध्यम से चलती है। ठीक है। तो जब हम ये जो ट्रांसफर की प्रक्रिया है उसका एक सरकार ने एक प्रतिशत निश्चित किया है, उस प्रतिशत के अंदर उस क्राइटेरिया में जितने भी कर्मचारी आएंगे उनको निश्चित रूप से स्थानांतरण मिलेगा सभी कर्मचारियों को। और स्थानांतरण मिलने के साथ साथ में इतने सारी व्यवस्थाएं भी सुचारू रूप से चलती है, उसके लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है। तो इसलिए मेरा इतना ही, जो अभी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष जी बोल रहे थे सारे के सारे, कि उसमें अभी लगभग मान के चले 100 कर्मचारी और 100 के 100 ही अगर स्थानांतरण के लिए अगर अप्लाई करेंगे तो व्यवस्था ही खराब हो जाएगी। इसलिए सरकार ने तय करा कि एक निश्चित प्रतिशत के माध्यम से विभागों के अंदर स्थानांतरण होंगे और उसके कारण से हमारा प्रयत्न है कि जितने स्थानांतरण के लिए आवेदन लगा रहे कर्मचारी लगा रहे हैं, आवेदन लगा रहे हैं, लगभग हम सबको संतुष्ट करें, ऐसी हम इसका सरकार प्रयत्न कर रही है।
ठीक है, चलिए इसी के साथ और इसी जवाब के साथ और इसी उम्मीद के साथ की बात और जिस नीति के साथ सरकार सामने आई है तबादले को लेकर, वो कर्मचारियों के लिए फायदेमंद होगी। बहुत शुक्रिया करूंगा सचिन जी आपका, हिमानी जी आपका, रमेश जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में। फिलहाल मध्य प्रदेश की राजनीति में तबादला नीति सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि एक बड़ा सियासी मुद्दा बन चुकी है। मोहन सरकार जहां इसे पारदर्शिता और सुधार की दिशा में एक अहम कदम बता रही है, वही विपक्ष इस पूरे पुराने सवालों और आशंकाओं से जोड़कर देख रहा है। क्या इस नई ट्रांसफर पॉलिसी में वाकई पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित हो पाएगी या फिर व्यवस्था को लेकर सवाल पहले की तरह ही बने रहेंगे? और क्या यह नीति वास्तव में कर्मचारियों के भरोसे को मजबूत कर पाएगी? यह भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।